मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट दिव्य योग आश्रम में होलिका महापूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह पूजा होली की रात को की जाती है, सूर्यास्त के बाद। ये पूजा साल में एक बार आने वाला सबसे मुहूर्त पर होता है। होली की रात में अगर इस पूजा में आप भाग लेते हैं या ऑनलाइन भाग लेते हैं तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। और इसमें अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि शत्रुओं से सुरक्षा, बीमारियों से मुक्ति, आर्थिक संकटों से राहत, नजर दोष और तंत्र बाधा से रक्षा, सुखमय दाम्पत्य जीवन, संतान सुख में वृद्धि, व्यापार और करियर में उन्नति, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, ऊपरी बाधाओं से मुक्ति, पारिवारिक क्लेश का निवारण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति, ग्रह दोषों से राहत मिलती है, कोर्ट कचहरी मामलों में विजय मिलती है, भूमि संपत्ति संबंधी विवाद का समाधान होता है, भाग्य मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो ये पूजा आपके लिए बहुत ही लाभकारक है। इस शिविर में आप आकर भी भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आपको भाग लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के इस शिविर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान चंड भैरव की चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी भगवान शिव के उस उग्र रूप के बारे में सुना है, जो न सिर्फ संहारक हैं बल्कि साधकों को अपार सिद्धियां भी प्रदान करते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंड भैरव की, जो अष्ट भैरवों में सबसे शक्तिशाली और उग्र माने जाते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए अपने शरीर से अष्ट भैरव को उत्पन्न किया था। उन्हीं में से एक चंड भैरव संहारक शक्ति के अधिपति बन गए। इनके स्वरूप की बात करते हैं तो चंड भैरव का स्वरूप अत्यंत भयंकर और उग्र है। इनका शरीर गहरे काले या नीले वर्ण का है। नेत्र अग्नि की तरह जलते रहते हैं। सिर पर बिखरे जटा है। इनके हाथ में त्रिशूल, खड़ग, डमरू और खप्पर होता है। गले में नरमुंडों की माला और भयंकर कुत्ता उनका वाहन है। ये रौद्र रूप में संसार में वास करते हैं। इनकी साधना करने वाले को भय, मृत्यु और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनका आवाहन लोग तब करते हैं जब बहुत बड़ी घोर विपत्ति में लोग फंस जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस समस्या का निवारण हो। जब लोग ऐसी अवस्था में हो जाते हैं तो चंड भैरव की उपासना करते हैं। ये चंड भैरव की साधना से जीवन में शक्ति, साहस, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती ही है। तांत्रिक शक्तियां और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इनकी उपासना से शत्रुनाश, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा भी होती है। ये भूत, प्रेत, पिशाच और किसी भी तांत्रिक बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए जो तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अपनी सुरक्षा की अहमियत सबसे पहले होती है, और इसलिए हर तंत्र मार्ग में जाने वाला व्यक्ति चंड भैरव की उपासना करना अनिवार्य माना जाता है। उसके लिए चंड भैरव की साधना की बात करते हैं तो मंगलवार, रविवार या किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा में जो भोग लगाए जाते हैं, काला तिल, गुड़, सरसों का तेल और काला वस्त्र, इनको अर्पित किया जाता है। और कहा जाता है भोग में कुत्तों को भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है। तो चंड भैरव का जो वाहन माना जाता है वो कुत्ता माना जाता है, श्वान माना जाता है। तांत्रिक साधना में शमशान साधना या एकांत में जाप किया जाता है। कहा जाता है कि इनकी साधना घर के मंदिर में नहीं होती है, इसके अलावा कहीं भी इनकी साधना की जा सकती है। चंड भैरव का मंत्र है ओम भ्रम चंड भैरवाय फट, ओम भ्रम चंड भैरवाय फट। ये इनका मंत्र विशेष है। इनकी साधना करते हैं
तो लाभ कई गुना ज्यादा मिलता है। एक कथा के अनुसार जब महिषासुर का सेनापति रक्तबीज अमरता का वरदान लेकर अत्याचार कर रहा था, तब देवी दुर्गा ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव जी ने अपनी जटाओं से चंड भैरव को प्रकट किया। रक्त बीज की शक्ति थी कि उनके खून की हर बूंद में एक नया रक्त बीज जन्म लेता था, परंतु चंड भैरव ने अपनी शक्ति से उनके रक्त बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने रक्त बीज का अंत किया। चंड भैरव उनकी सेना के रक्षक बने। चंड भैरव की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। ये साधकों को अपार तांत्रिक सिद्धियां देते हैं। इनकी साधना रात में होती है, मंगलवार या रविवार का दिन होता है, या किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनकी साधना की जाती है। हर तरह का भय, डर, असुरक्षा की भावना को ये नष्ट करते हैं। आप भी भगवान की शरण में जाएं और अपने जीवन में लाभ लें।